सो हे गाइस व्हाट्सअप, सो इट इज बैक विद अनदर वीडियो। सो बेसिकली आज के वीडियो हम सीखने वाले कि रिटर्न कीवर्ड क्या होता है, सो इसके यूज केसेस और कंडीशन आज के वीडियो हम डिकोड करेंगे एंड विल जस्ट बिल्ड एन इंट्यूशन थ्रू आउट दैट। लेट्स सपोज आपने किसी नियर बाय फूड कैफे से पिज्जा ऑर्डर किया अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एंड देन आपने वहां पे आपकी पूरी डिटेल्स फिल कर दी, दे दी कि मुझे इस प्रकार का पिज्जा चाहिए। देन पिज्जा आपका प्रिपेयर हो गया। प्रिपेयर होने के बाद डिलीवरी बॉय उस पिज्जा को कलेक्ट करके आपके रिलेटिव एड्रेस पे पहुंचा देता है, राइट। लेट्स सपोज वो डिलीवरी बॉय ही वहां पे ना हो तो आपका एक्सपेक्टेड काम तो होगा बट आपको वो आउटपुट नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? लाइकवाइज हमारे जावा प्रोग्रामिंग में रिटर्न कीवर्ड हमारा वो डिलीवरी बॉय जो हमारा काम करने के बाद हमें हमारा आउटपुट हमारे कॉल पर रिटर्न करता है। समझ रहे हो? तो रिटर्न कीवर्ड हम दो कंडीशंस में यूज करते हैं। वेरी फर्स्ट इज रिटर्न अ वैल्यू एंड सेकेंड वन इज एग्जिट अ मेथड। तो इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं और एक्शन में देखते हैं सीन कैसे वर्क करता है। अगर आप किसी पर्टिकुलर मेथड को कुछ काम दे रहे हो तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसने वो कैलकुलेशन करके आपको वापस देना चाहिए, बट उसको अचीव करने के लिए आपको रिटर्न कीवर्ड का कंडीशन स्पेसिफाई करना होता है। कैसे समझते हैं? उससे पहले एक बात ध्यान में रख लो, ये जो पूरी सीरीज चलने वाली है अपने यूट्यूब चैनल पे सभी बातें सिर्फ बिगिनर फ्रेंडली क्लियर करेंगे। तो इस रिटर्न कीवर्ड के सिनेरियो को समझने के लिए पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मेथड। हालांकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको मेथड मालूम होगी, बट स्टिल फॉर द बिगिनर फ्रेंडली लेवल हम मेथड को भी डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स क्रिएट वन मेथड ओवर हियर। सो इंट, लेट्स सपोज हमें एडिशन करना है दो नंबर्स का, तो आई जस्ट रिटर्न देन इंट x देन इंट y एंड देन आई डिक्लेयर फील्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, दिस इज द रिटर्न टाइप। मतलब कि ये जो पूरी मेथड है ये एक्सपेक्ट कर रही है कि एक इंटीजर टाइप का डेटा में रिटर्न करूं। समझ रहे हो? पहले तो समझ लो मेथड क्या होती है। मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच हैज सम लॉजिक। मतलब एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको आप पर्टिकुलर किसी काम के लिए यूज करो। लाइक अगर मैं यहाँ पे एडिशन का एक मेथड क्रिएट करके रखा हो तो इस मेथड को कॉल करने के बाद ये मुझे एडिशन करके देगा। लाइक वैसे अगर मैंने सब्सट्रैक्शन के लिए एक मेथड डिक्लेयर कर दी तो मैं उसमें ऐसा लॉजिक पुट करूंगा कि वो मेथड मुझे इनपुट पास करने के बाद, आर्गुमेंट पास करने के बाद वो मुझे एज एन एडिशन सब्ट्रैक्शन और उसका रिलेवेंट काम करके दे दे। दिस इज एक्चुअली मेथड मीन्स। तो यहाँ पे वेरी फर्स्ट हमने लिखा है इंट। तो इसका मतलब क्या होता है? इंट मतलब किसी इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करना। मतलब कि जब भी मैं इस मेथड को कॉल करूँ तो ये मुझे एक इंटीजर टाइप का डेटा मेरे कॉल पे देगा। देन उसके बाद आता है हमारा एडिशन, मतलब ये हो गया हमारा मेथड का नेम। एंड देन दीज आर द पैरामीटर्स। आप पैरामीटर्स, नॉन पैरामीटर्स मेथड क्रिएट कर सकते हो। दिस इज नॉट द मैंडेटरी, आप लो या ना लो डजंट मैटर। तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है कि दिस मेथड मस्ट रिटर्न अ रिजल्ट ऑफ टाइप इंट। मतलब कि यहाँ पे जैसे मैंने रिटर्न टाइप इंटीजर सेट करके रखा है तो यहाँ पे जब हम रिटर्न किसी इंटीजर वैल्यू को करेंगे तब ये एरर चला जाएगा। मतलब कि आपका रिटर्न टाइप और आपका डेटा जो आप रिटर्न कर रहे हो वो मैच होने चाहिए। लाइकवाइज अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि रिटर्न किसी कैरेक्टर को लिख देते, लेट्स सपोज किसी कैरेक्टर को लिख देते, लेट्स सपोज स्ट्रिंग ले लेते, मैंने मेरा नाम रिटर्न करने की कोशिश की आशीष, तो फिर भी यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि आशीष इज नॉट अ इंटीजर टाइप ऑफ डेटा। तो हमें यहाँ पे इंटीजर टाइप का डेटा ही रिटर्न करना है क्योंकि हमारा रिटर्न टाइप है इंटीजर। तो अगर मैं यहाँ पे 0 हिट करता हूँ सो गाइस एरर चला गया। दिस इज क्वाइट इजी। तो रिटर्न कीवर्ड दो केसेस में यूज होता है। वेरी फर्स्ट इज टू रिटर्न अ वैल्यू एंड सेकेंड वन इज टू एग्जिट अ मेथड। इसका मतलब क्या होता है और उसकी एनालॉजी बिल्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सो पहला पॉइंट आता है टू रिटर्न अ वैल्यू। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे मेथड क्रिएट करके रखी है टू एड टू नंबर्स। सो हम इसका लॉजिक लिख देते हैं, इसको एक टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर करते हैं। लेट्स सपोज सम। तो सम में हम इन दोनों का एडिशन स्टोर करेंगे, लेट्स x प्लस वाई। तो यहाँ पे सबसे पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, लेट्स सपोज obj एंड देन न्यू कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया एंड देन फाइनली हमें हमारा इस क्लास का आउटपुट, मतलब सॉरी इस क्लास का ऑब्जेक्ट हमें मिल गया। तो इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम इस मेथड को कॉल करते हैं। लेट्स कॉल दिस मेथड एडिशन और उसमें एज एन आर्गुमेंट हम पास करेंगे 4 एंड लेट्स सपोज 6। तो यहाँ पे हमें वैल्यू तो आ जाएगी बट हमें इसको देखने के लिए, इसको डिस्प्ले करना होगा। देखने के लिए हम इसको एक टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं एंड इसको हम प्रिंट करने की कोशिश करेंगे एंड विल गेट आवर आउटपुट। तो यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूँ, लेट्स सपोज अवर एडिशन is and then we'll try to print this temp. So guys आप यहाँ पे देख सकते हो इस लाइन पे हमने एडिशन मेथड को कॉल किया। एडिशन मेथड हमारा यहाँ पे लोकेट करता है
दिस इज आवर मेथड, राइट। एंड देन ये जो पर्टिकुलर पूरा लॉजिक है हमने यहाँ पे लिखा हुआ, ये क्या कर रहा है, एडिशन कर रहा है, मतलब कि ये मेथड का काम कर रहा है। तो आपने मेथड को कॉल किया, मेथड यहाँ पे है, मेथड का काम मेथड ने कर दिया, बट आपने मेथड को स्पेसिफाई नहीं किया कि मुझे मेरे कॉल पे क्या वैल्यू चाहिए, समझ लो। तो रिटर्न कीवर्ड की हेल्प से हम उस वैल्यू को हमारे कॉल पर पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लॉजिक लग गया होगा कि हमें पास क्या करना है। तो हम रिटर्न करेंगे सिंपल हमारा सम, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है। जैसे ही मैं इस सम को यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूं तो डेफिनेटली यहाँ पे इस आर्गुमेंट का सम मुझे पास हो चुका होगा, मतलब कि यहाँ पे वैल्यू आ चुकी होगी 10, समझ लो। एंड उस वैल्यू को हम स्टोर कर रहे हैं एक टेम्परेरी वेरिएबल में। आई विल ट्राई टू प्रिंट दैट वेरिएबल। तो देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। लेट्स ट्राई टू रन दिस। तो आप देख सकते हो हमारा आउटपुट आ चुका है 10। तो गाइस फर्स्ट पॉइंट क्लियर, दैट रिटर्न्स समथिंग वैल्यू। रिटर्न कीवर्ड का काम है कि कुछ वैल्यू रिटर्न करना। सो सेकंड पॉइंट देखते हैं, इसको पहले मैं कमेंट आउट कर दूं। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं हम, इसको भी कमेंट आउट कर देता हूं। सो नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड पॉइंट, दैट रिटर्न कीवर्ड एग्जिट्स अ मेथड। मतलब क्या, रिटर्न कीवर्ड एग्जीक्यूशन को स्टॉप करता है, ये इसका सिंपल मीनिंग है। मतलब पर्टिकुलरली जब किसी लाइन पे अगर आपको रिटर्न कीवर्ड हिट कर जाए, उसके बाद का कोड कभी एग्जीक्यूट नहीं होता। रिटर्न कीवर्ड जब हिट कर जाता है, आप उस मेथड का एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देते हो, आप उस मेथड से बाहर निकल जाते हो। कैसे, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। लेट्स सपोज हमें प्रिंट करने 1 से लेकर के, मतलब फ्रॉम 1 to 10 नंबर्स हमें प्रिंट करने, राइट। तो हम इसके लिए एक मेथड डिक्लेयर करके रखते हैं। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर हमें कुछ रिटर्न ही ना करना हो तो इस एडिशन मेथड में हमने रिटर्न टाइप इंट सेट किया था, मतलब कि ये पूरी मेथड एक्सपेक्ट कर रही थी कि कुछ इंटीजर टाइप का डेटा मैं रिटर्न करूं। लाइकवाइज अगर मुझे कुछ रिटर्न ही ना करना हो तो इस केस में हम रिटर्न टाइप यूज करते हैं वॉइड, समझ रहे हो। अगर मुझे कुछ रिटर्न ही ना करना हो तो इस केस में हम यूज करते हैं वॉइड। वॉइड का मतलब है कुछ ना रिटर्न करना, सिंपल। गाइस जितना इजी कर सको उतना इजी करने की कोशिश करो और स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योरसेल्फ। ज्यादा कुछ थ्योरी में उलझने की जरूरत नहीं है। सो नाउ इस मेथड का मोटो है 0 से मतलब 1 से लेकर के 10 तक नंबर प्रिंट करना। तो चलिए इसका लॉजिक लिखते हैं। वेरी फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हमारा नंबर प्रिंट कर देंगे। आई हमें प्रिंट करना है हमारा नंबर। तो इस मेथड का काम है 1 से लेकर 10 वैल्यू प्रिंट करना। तो इसका लॉजिक लिखते हैं। पहले तो मैंने आई प्रिंट कर दिया, उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला था रिटर्न कीवर्ड एग्जिट अ मेथड। तो मेथड हमें एग्जिट कहाँ करनी है, जब हमारा 10 नंबर प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए हमें इफ कंडीशन लगानी होगी, इफ अवर आई इज इक्वल्स टू 10। अगर हमारा आई 10 के बराबर हो जाता है तो एग्जीक्यूशन स्टॉप कर दो, मतलब कि हमें यहाँ यूज करना होगा रिटर्न कीवर्ड। तो यहाँ पे जैसे ही रिटर्न कीवर्ड हिट कर जाएगा ये एग्जीक्यूशन करना स्टॉप कर देगा, समझो। उसके बाद अगेन हम इस मेथड को कॉल करेंगे प्रिंट को, और उसमें हम पैरामीटर पास करेंगे हमारा i+1, समझ लो। सो लेट्स ट्राई टू रन दिस वन। तो हम इसको कॉल करके देखते हैं। हमें इसको प्रिंट करने की जरूरत नहीं क्योंकि प्रिंटिंग स्टेटमेंट ऑलरेडी हमारे मेथड में है। तो हम सिंपली इसको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं obj.print, एंड यहाँ पे हम पास करेंगे हमारी आर्गुमेंट एज आई, हमारा 1 पास करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 पास कर दिया एज एन आर्गुमेंट। देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो हमारा आउटपुट आया था 1 से लेकर 2 तक। तो इसका लॉजिक समझ लीजिए। पहले ही हमने आई को प्रिंट किया और हमने यहाँ पे बेस कंडीशन रखी कि भाई जब मेरा आई 10 हो जाए तो तू इस पूरे मेथड से एग्जीक्यूट करना स्टॉप कर देना, समझ लो। रिटर्न कीवर्ड एक्चुअल में यूज होता है डीएसएल प्रॉब्लम्स में, जहां पे आप कंडीशंस और यूज केसेस से डील कर रहे हो। लाइक वैसे अगर रिकर्शन कर रहे हो, बैक ट्रैकिंग कर रहे हो, या फिर मोस्ट ऑफ 99% कॉन्सेप्ट में आपका रिटर्न कीवर्ड यूज होगा। तो आपको रिटर्न कीवर्ड का ये सिनेरियो फिक्स करना है अपने माइंड में कि एक्चुअल में किस तरह काम करता है। तो दिस इज वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जस्ट मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर टू चैनल। और इसी अमेजिंग कॉन्सेप्ट के साथ और अलग अप्रोच के साथ हम डीएसए भी कवर करने वाले हैं।
ये रिटर्न कीवर्ड एक बेसिक था आपको अगले कॉन्सेप्ट तक क्लैरिटी के साथ पहुंचाने के लिए. सो थैंक यू, विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन.